महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। सब लोग ध्यान से बैठें और मेरे साथ एक वचन पढ़ें। निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय उसका दूसरा पद। निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय उसका दूसरा पद। पहले महीने के पहले दिन को, हाँ, बाइबल कहती है पहले महीने के, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को, तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, तो मिलाप वाले तंबू को क्या कर देना, खड़ा कर देना। कब खड़ा कर देना? पहले महीने के पहले दिन को तो मिलाप वाले तंबू को क्या कर देना, खड़ा कर देना। ये मिलाप वाला तंबू क्या है? इसी निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने मूसा से कहा था तो मिलाप वाला एक तंबू बनाना। ये मिलाप वाला तंबू वह तंबू है जिसमें परमेश्वर ने कहा मैं प्रतिदिन आकर तुमसे वहां मिला करूंगा, मैं तुमसे मुलाकात किया करूंगा, मैं तुमसे बातें किया करूंगा, मैं तुमसे मिला करूंगा। मैं मिलाप वाले तंबू में आकर तुमसे व्यक्तिगत रूप से बातें किया करूंगा। इसलिए मूसा को परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा दिया कि तू क्या करना, एक मिलाप वाले तंबू को खड़ा कर देना। और कब खड़ा करना? पहले महीने के पहले ही दिन को खड़ा कर देना। आज जो हम लोग निर्णय लिए, जो लोग अपने हृदय में अपने मन में निर्णय लिए, मैं कहता हूं पिछले दिनों, पिछले महीनों, पिछले वर्ष में यदि आपका तंबू टूट गया, यदि आपका तंबू उजाड़ हो गया, यदि आपका तंबू में आंधी और तूफान ने आकर उसको बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया, तो आज का दिन है कि हम वापस से मिलाप वाला तंबू खड़ा कर ले, जिसमें परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करे, मिलने पाए, मुलाकात करने पाए। प्रियो, कई बार मिलाप वाला तंबू बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आने से टूट जाता है। हम खुदा से नहीं मिल पाते। आपको मालूम है अदन के बागीचे में भी आदम और हव्वा ने और परमेश्वर पिता ने एक साथ मिलकर एक मिलाप वाला तंबू बना रखा था। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हव्वा से क्या करने आता था, मिलने के लिए आता था। वह मुझसे और आपसे भी प्रतिदिन मिलना चाहता है। वह चाहता है हम एक मिलाप वाला तंबू बना ले। मेरे भाइयों, इस वर्ष हम एक निर्णय ये ले लें कि मैं मिलाप वाले तंबू में प्रतिदिन जाऊंगा और अपने परमेश्वर से बातें करूंगा, अपने परमेश्वर से मिला करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर आपसे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से मिलने के लिए? यदि आपका तंबू टूटा हुआ है, यदि आपका तंबू आंधी और तूफान के द्वारा बर्बाद हो गया है, यदि तंबू के कीले उखड़ गए हैं, यदि तंबू जो पहले खड़ा हुआ था अब टूट कर गिर गया है, तो आज ही निर्णय लीजिए कि मैं एक मिलाप वाला तंबू बनाऊंगा और उसमें किससे मिला करूंगा, परमेश्वर से मिला करूंगा और परमेश्वर मुझसे मिला करेगा। हो सकता उस समय कोई और मुझसे मिलने आएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर का समय उस व्यक्ति को नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर को समय दूंगा और मैं मिलाप वाला एक तंबू बनाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया और ये करना कब है? पहले महीने के पहले ही दिन को। ओके, इसी निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय और उसका 17 पद एक बार पढ़िए। और दूसरे वर्ष के पहले महीने के, बाइबल कहती है दूसरे वर्ष के पहले महीने को, पहले महीने के पहले दिन को, दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। निवास बाइबल कहती है खड़ा किया गया। देखो, परमेश्वर ने पहले वर्ष में बोला था, यहाँ दूसरा वर्ष लिखा हुआ है। एक्चुअली है तो ये पहला ही वर्ष, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरी बातें गुप्त छिपी हुई हैं जिसके विषय में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बाइबल कहती है दूसरे वर्ष के पहले महीने को, पहले ही दिन को मूसा ने इस्राएलियों के साथ मिलकर पवित्र स्थान को अर्थात मिलाप वाले तंबू को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। उस
उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। इसके ऊपर वाले पद में लिखा हुआ है, यदि मूसा ने देर की होती तो ऐसा नहीं लिखा होता कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया है, लेकिन इसके ऊपर ही पद में बाइबल कहते हैं मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया कि उसने दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले ही दिन को तंबू को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज वो दिन है कि हम अपने टूटे हुए मिलाप वाले तंबू को क्या कर दे, खड़ा कर दे। हो सकता पिछले वर्ष में हमने परमेश्वर के साथ मुलाकात करने में कई बार समय नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारा मिलाप वाला तंबू उजड़ गया, हमारा मिलाप वाला तंबू टूट गया, हमारे मिलाप वाले तंबू के अंदर अब हमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हमने परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन आज निर्णय ले, मैं प्रतिदिन परमेश्वर से क्या करूंगा, मुलाकात करूंगा। कितने लोगों की प्रार्थनाएं बीते साल टूट गई या छूट गई? प्रतिदिन हम प्रार्थना नहीं कर पाए, इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रतिदिन मिलाप नहीं कर पाए। लेकिन आज निर्णय लेने का समय है। आज 2025 इस नए वर्ष के पहले महीने के पहले दिन हमें निर्णय करें, हम एक मिलाप वाला तंबू फिर से खड़ा करेंगे। इस वर्ष प्रतिदिन हम परमेश्वर से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। वो चाहता है प्रियो। यदि वो ना चाहता तो प्रकाशित वाक्य में यीशु ये नहीं कहता, देख मैं द्वार में खड़े होकर खटखटाता हूँ। आपको मालूम है आज कई लोगों ने यीशु के लिए अपने द्वारों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, बंद कर दिया। नहीं प्रियो, अपने हृदय रूपी द्वारों को खोल दीजिए, अपने मन रूपी द्वारों को खोल दीजिए, अपने घर रूपी द्वारों को खोल दीजिए और कहिए, यीशु बाहर नहीं अंदर आ जाइए, बाहर नहीं अंदर आ जाइए। मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको पुकारती हूँ, मेरे जीवन में आ जाइए। और विश्वास कीजिए, जिस दिन यीशु से आपकी मुलाकात हो जाएगी, जिस दिन परमेश्वर यहोवा से आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। यदि बाइबल को हम गंभीरता से ले तो बाइबल कहती जब यीशु की मुलाकात जक्कई से हुई, जक्कई का जीवन बदल गया। जब सामरी स्त्री से मुलाकात हुई, सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। जब साउल से मुलाकात हुई, साउल का जीवन बदल गया। हमारा नहीं बदला, इसका मतलब क्या है, मुलाकात नहीं। वो मुलाकात जो तंबू में होना चाहिए अभी तक हुई नहीं है। एक बार मुलाकात हो जाए, आप देखना आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सो मेरा परमेश्वर हम सबको बुद्धि दे ताकि हम उसके साथ मिलाप कर सके। जो बीते वर्ष हमने नहीं कर पाया वो इस वर्ष आज से हम कर सके। और एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 13 पद। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय उसका 13 पद। की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन में जल पृथ्वी पर से सूख गया। बाइबल कहते क्या हो गया, सूख गया। पूरा नहीं सूखा, नेक्स्ट पद में लिखा है पूरा कब सूखा, लेकिन बाइबल कहती नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले ही दिन को जल जो था वह पृथ्वी पर से क्या हो गया, सूख गया, सूख गया। मेरे प्रिय लोगों, इस संसार में रहते समय कई चीजें परमेश्वर ने पहले महीने के पहले ही दिन को लोगों की जिंदगियों में की। और उसका कारण क्या होगा, मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं परमेश्वर चाहता है हम पहले महीने के पहले दिन को कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे निर्णय लें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हों। इस संसार में रहते समय प्रिय लोगों, हम कई बार अपने आप को प्रसन्न करते, हम दूसरे लोगों को प्रसन्न करना चाहते और इस चक्कर में हम परमेश्वर को प्रसन्न करना भूल जाते। इसलिए यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमें खुदा को प्रसन्न करना है और जब खुदा प्रसन्न होगा तो हो सकता बाकी लोग भी क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम निर्णय लें कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और आप कभी भी ले सकते हैं, आप वर्ष के किसी महीने में किसी भी दिन में ले सकते हैं, लेकिन आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ये शुरुआती दिन है।
सो बाकी दिन में अगर हम निर्णय ले ले तो हमारे लिए और अच्छी बात है। चलिए कुछ बातें हम और देखेंगे। दूसरे इतिहास की किताब उसका 29 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की किताब उसका 29 अध्याय उसका 17 पद। पहले महीने के पहले दिन को पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया। हाँ, किसको पवित्र करने का? किसको पवित्र करने का? परमेश्वर के पवित्र स्थान को, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने पवित्र करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कब शुरू किया? पहले महीने के पहले ही दिन से उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, अभी हमारे मध्य में पवित्र स्थान तो नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा देह ही परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमारे इस मंदिर को हमें क्या करना है? पवित्र करना है। कब से पवित्र करना है? आज से पवित्र करना है। कौन से महीने से पवित्र करना है? इसी पहले महीने के पहले ही दिन से इस मंदिर को पवित्र करना है। इस मंदिर में पिछले साल हो सकता ना जाने कितनी गंदगी आ गई, ना जाने कितने गंदे विचार आ गए, ना जाने कितने बुरी बातें आ गई, ना जाने कितनी नफरत आ गई, ना जाने कितनी घृणा आ गई, ना जाने कितनी बातें इस मंदिर के अंदर आ गई। और परमेश्वर कहता है यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए पवित्र कीजिए इस मंदिर को। कब से? आज से। पहले महीने के पहले दिन से इस पवित्र स्थान को क्या करना शुरू कर दीजिए। हाँ, हो सकता कल का दिन ना मिले, क्योंकि यीशु जल्दी बादलों पर सवार होकर आने वाला है। हो सकता उससे पहले हमारी मौत आ जाए। प्रियो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज अवसर मिला है, अभी अवसर मिला है, तुरंत वो काम करना शुरू कर दें। आपको मालूम है बाइबल में कई लोगों ने कई काम कब किए? तुरंत किए, तुरंत किए, तुरंत उन्होंने काम किए। बाइबल कहती है इम्माउस के मार्ग में जब बाइबल कहती है 2 लोग जा रहे थे, यीशु उनके संग हो लिए, यीशु बातें करने लगे और एक जगह में जाकर जब वे ठहरे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ा और बाइबल कहती है उन दोनों लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया यीशु ही है। वे तुरंत रात में उठे और क्या करे? वापस यरूशलेम की ओर लौट गए। तुरंत लिया। बाइबल में कई लोगों ने तुरंत निर्णय लिया। इसलिए मुझे और आपको भी क्या करना है? तुरंत करना है। सो बाइबल क्या कहती है पर आगे? और उसी महीने के 8वें दिन को, उसी महीने के फिर 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। यहोवा के ओसारे तक बाइबल कहती वे लोग आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को, उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया। 8 दिन में क्या किया? पवित्र किया। ये एक दिन में नहीं होगा। हमारा मन एक दिन में पवित्र नहीं होगा। आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन बोलना है मेरा मन प्रभु आज पवित्र कर, क्योंकि प्रतिदिन इसमें गंदे विचार, प्रतिदिन इसमें बैर भाव, प्रतिदिन इसमें बुरी बुरी विचार आ जाते हैं। यदि आप नए नियम की किताब पढ़े तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को मन के विषय में शिक्षा दी। उन्होंने बोला तुम कटोरे को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन भीतर देखो कैसी गंदगी भरी हुई है। तुम कब्र को ऊपर ऊपर से तो सफाई करते हो, पुताई करते हो, लेकिन भीतर देखो कैसी सड़ाहट भरी हुई है। इसका बोलने का मतलब यही है, यीशु मसीह लोगों को बता रहे तुम ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे मन जो है वे गंदे हैं। सो मेरे प्रियो, हो सकता है पवित्र करने का काम जो है, ये शुद्ध करने का जो काम है, वो एक दिन में नहीं, 8 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, हो सकता है पूरा 1 साल भी लग जाए, लेकिन इसको करना बंद नहीं करना है। इसको हम पवित्र करेंगे। और कौन पवित्र करेगा? यीशु का लहू पवित्र करेगा। यीशु ने अपना लहू इसीलिए बहाया। लेकिन हमें आज से ही इस परमेश्वर के मंदिर को क्या करना शुरू करना है? पवित्र करना है। इसमें झाड़ू लगाओ, इसके जाले साफ करो। इसके अंदर बहुत सारी गंदगी बीते वर्ष में घुस गई, उसको बाहर निकालो। लिखा है पवित्र कलाम बाइबल में कि पवित्र स्थान से मैल निकाल दो, निकालो इसमें से मैल। और कल नहीं, आज ही करें। अभी क्रिसमस आके गया ना, हम सबने अपने अपने घरों की सफाई कब की? क्रिसमस वाले दिन की क्या? उसके बाद की?
उससे पहले कर दे। आज से शुरू करो, उसको साफ करना शुरू करो। हो सकता किसी के प्रति हमारे अंदर घृणा होगी, नफरत होगी, बैर भाव होगा, उसको साफ करो आज से। प्रभु जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। हमें भी वैसे क्षमा करना सिखा दे प्रभु, हमें भी क्षमा करना सिखा। ओके, इसी दूसरा इतिहास की किताब 29 अध्याय उसका 10 और 11 पद भी पढ़िए। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया, देखिए वचन कहता, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से मैं क्या बांधूं? वाचा बांधूं। अभी ब्रदर ने क्या बांधी परमेश्वर से? वाचा बांधी कि मैं कम से कम महीने में एक उपवास तो करूंगा ही करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि मैं इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं। इसीलिए उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से क्या हो जाए। पुराने नियम में क्रोध भड़कता था, नए नियम में नहीं भड़कता, क्योंकि यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा उस क्रोध को खत्म कर दिया है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर दयालु है, वो आपसे प्यार करता है। वो भी वो चाहता है, मेरे बेटों मेरी बेटियों पवित्र बनो, तुम मेरे सामने एक निर्णय लो, ईमानदारी से चलो, खराई से जीवन जियो, ताकि दुनिया जब तुम्हें देखे वो जानने पाए तुम जीवित परमेश्वर की संतानें हो, तुम सच्चे परमेश्वर के लोग हो। इसीलिए बाइबल कहती है, मेरे मन ने ये निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं। और बाइबल कहती है ताकि उसका भड़का हुआ क्रोध मुझ पर से शांत हो जाए। ये मेरे बेटों ढिलाई न करो। क्या मत करो? ढिलाई ना करो। ये मेरे बेटों ढिलाई मत करो, ढिलाई मत करो। कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं। आज नया वर्ष है, पहला दिन है, थोड़ा उत्साह दिखाते हैं, कल तक उत्साह दिखाते हैं, एक सप्ताह तक अपने निर्णय पर उत्साह दिखाते हैं। जहां 15 दिन गुजर गए उसके बाद हम कई बार क्या हो जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। हम सफाई करना जब शुरू करते हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे वो अपने जीवन की हो, हम 2-4 दिन तो बड़े उत्साह के साथ सफाई करते हैं, लेकिन जहां 4-5 दिन गुजरे उसके बाद धीमे धीमे ढीले पड़ जाते हैं। हमारा सफाई अभियान जो है ना, वो बंद हो जाता है, इसे बोलना चाहिए। हमने शुरुआत की थी, बड़े अच्छे से सफाई की थी, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन गुजर गए उसके बाद हम ढीले पड़ गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ए मेरे बेटों, ए मेरी बेटियों, क्या ना पड़ो, ढीले मत पड़ो, ढीले मत पड़ो सफाई करने के लिए, ढीले मत पड़ो क्षमा करने के लिए, ढीले मत पड़ो गंदगी बाहर निकालने के लिए, ढिलाई मत करो। हमने बीते वर्ष में हो सकता बहुत ढिलाई की, प्रार्थना करने में ढिलाई, बाइबल पढ़ने में ढिलाई, परमेश्वर का दान दशमांश देने में ढिलाई, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में ढिलाई। हमने कितनी ढिलाई की मेरे प्रिय लोगों। लेकिन बाइबल कहती है, अब क्या मत करो? ढिलाई ना करो। आगे देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए, धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तुम्ही को चुन लिया है। हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। कहती यहोवा ने अपनी सेवा करने के लिए, धूप जलाने के लिए, अपने बोलना चाहिए पवित्र स्थान में आपको सेवा का अवसर देने के लिए तुम्हें क्या कर लिया है? चुन लिया है। यहाँ पर बैठे प्रत्येक लोगों से आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस भारत के अंदर से क्या कर लिया है? 140 करोड़ में से मुझे और आपको चुन लिया है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है सेवा करने के लिए। आइए सेवा में आगे आ जाए। चाहे आपको छोटी सेवा मिले, चाहे आपको बड़ी सेवा मिले, ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए। आपको चाहे गीत गाने की सेवा मिले, आपको चाहे प्रार्थना करने की सेवा मिले, आपको चाहे प्रचार करने की सेवा मिले, आपको चर्च की साफ सफाई करने की सेवा मिले, आपको कुर्सियां उठाने और जमाने की सेवा मिले, आपको दरी बिछाने की सेवा मिले, आपको जो भी सेवा मिले, आपको खाना खिलाने की सेवा मिले, आपको खाना
खाने की सेवा मिले अरे आपको खाना बनाने की सेवा मिले, आपको जो भी सेवा मिले आप क्या कीजिए, अच्छे से कीजिए। ये सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर लिया है। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने मुझे और आपको, इसलिए बाइबल कहती है अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने को पहचानो। बहुत जरूरी है, प्रभु ने हमें काहे के लिए चुन लिया है, अपनी सेवा के लिए चुन लिया। हम गीत गाते ना, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए, ओ जीवित हूँ मैं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने लहू से, काम में आऊं तेरे लिए। तो खरीदा तूने अपने लहू से, काम में आऊं, तेरे, इसीलिए उसने मुझे और आपको चुन लिया। क्या मैं बीते वर्ष प्रभु के काम में आया? क्या प्रभु ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए? मैंने उसकी सेवा की? एक बार जांचिए और फिर कहीं आज से हम प्रभु की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़े। एजरा की किताब 7 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम पढ़ेंगे। एजरा की किताब 7 अध्याय उसका 9 और 10 पद। पहले महीने के पहले दिन को, पहले महीने के, बाइबल कहती पहले दिन को, वह बेबीलोन से चल दिया, वह बाइबल कहती बेबीलोन से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। बाइबल कहती है उस पर रही। किस पर रही? एजरा पर रही। पहले महीने के पहले दिन को एजरा उसके संग कुछ लोग, बाइबल कहती कहां से चल दिए, बेबीलोन से चल दिए। कहां के लिए चल दिए? यरूशलेम के लिए चल दिए। परंतु एजरा बेबीलोन में कर क्या रहा है? एजरा के संग रहने वाले लोग बेबीलोन में करने क्या गए हैं? आपको मालूम हो, एजरा की किताब का जब हम अध्ययन करते हैं तो बाइबल कहती है बेबीलोन का राजा इस्राएली लोगों को गुलाम बनाकर कहां ले गया? बेबीलोन में ले गया। लेकिन अभी उनको गुलामी से मुक्त किया जा रहा है, अभी उनको उस बंधुआई से स्वतंत्र किया जा रहा है। एजरा ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर गुलामी से आपने हमें छुड़ा लिया है। और इसीलिए बाइबल कहती है एजरा ने बेबीलोन से यरूशलेम जाने के लिए यात्रा शुरू की। वो कौन से दिन शुरू की? पहले महीने के पहले दिन को एजरा बेबीलोन से क्या किया? चल दिया। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन, 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। वह कहां पहुंच गया? यरूशलेम को पहुंचा। कितने महीने यात्रा की? 5 महीने। लगभग 5 महीने। वो 5 महीने की यात्रा पूरी करके बेबीलोन से कहां पहुंच गया? यरूशलेम में। खुदा के घर में पहुंच गया, खुदा के भवन में पहुंच गया। प्रेमियों, हम भी आज से शुरू करें। हो सकता हम बंधुआई में होंगे, शैतान के गुलाम होंगे। अभी पाप एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा चीज है जो मनुष्यों को गुलाम बना लेता है। हो सकता हम पाप के गुलाम होंगे, लेकिन परमेश्वर आज स्वतंत्र करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं स्वतंत्र होने के लिए? क्या आप निर्णय ले रहे, प्रभु मैं तैयार हूं इस अपराध को छोड़ने के लिए, इस पाप को छोड़ने के लिए, इस बुराई को छोड़ने के लिए? कल नहीं, आज तैयार हूं। पहले महीने के पहले ही दिन को मैं तैयार हूं। और बाइबल कहती है एजरा लगभग 5वें महीने के पहले दिन को यरूशलेम पहुंच गया। हो सकता कुछ समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं छुटकारा लेने के लिए? क्या हम तैयार हैं आज से ही परमेश्वर को अपना जीवन सौंपने के लिए? हम कई बार इंतजार करते हैं, आज नहीं कल दे देंगे, इस महीने नहीं अगले महीने, इस साल और पाप में जी ले, संसार में जी ले, अगले साल हम प्रभु के संग चलेंगे। नहीं, आज का दिन, आज ही निर्णय लेना है, आज ही करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है एजरा बेबीलोन से कहां पहुंच गया? यरूशलेम में पहुंच गया, यरूशलेम में पहुंच गया। और पढ़िए एजरा की किताब उसका 10 अध्याय उसका पहला पद। एजरा की किताब 10 अध्याय उसका पहला वचन। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा था,
बाइबल कहती है जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा हुआ था रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा और था। वह परमेश्वर के भवन के सामने रोता हुआ और पाप का क्या कर रहा था, अंगीकार कर रहा था। आपको मालूम है जब एजरा के लोग बेबीलोन के बंधुआई में थे, बेबीलोन की गुलामी में थे, और बेबीलोन से जब उन्हें स्वतंत्रता मिल गई, बेबीलोन से जब उन्हें गुलामी से छोड़ दिया गया, एजरा अपने लोगों के साथ लगभग 5 महीने में यरूशलेम में पहुंच गया। और जब वह वहां पहुंचा तो बाइबल कहती है वो यहोवा के भवन के आंगन में या यहोवा के भवन के फाटक में जाकर वह बाइबल कहती क्या करने लगा, रोता हुआ पड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर हमने अपराध किया है, परमेश्वर हमने पाप किया है, इसलिए बेबीलोन के गुलामी में हम लोग चले गए। लेकिन बाइबल कहती है जब वह वापस लौट कर आया खुदा के भवन के सामने, वह रोते हुए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रोते हुए। देखो उसे पश्चाताप आ गया, क्योंकि उसने जब बंधुआई में जीवन जिया ना, गुलामी के बंधनों में जब वे पड़े हुए थे ना, वो समय का दर्द, वेदना, तकलीफें उन्हें मालूम है। मेरे प्रियो, खुदा की उपस्थिति में ही आनंद है, संसार में आनंद नहीं है, पाप में आनंद थोड़े समय का है। इसलिए इब्रानियों किताब में बाइबल कहती है मूसा ने मिस्र के बड़े धन को परमेश्वर के संग, लोगों के संग दुख उठाने से, बाइबल कहती है उसको तुच्छ जाना, उसको छोड़ दिया। उसे मिस्र का धन नहीं चाहिए था, परमेश्वर के संग, लोगों के संग क्या उठाया उसने, दुख उठाया। बाइबल कहती है उसे लगा मुझे ये आनंद नहीं चाहिए, इसमें पाप में थोड़े दिन गुजारने से उत्तम है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना। कितनी अच्छी बात है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यदि हम पाप में जी भी रहे हैं, पाप हम कर भी रहे हैं, वो थोड़े समय आनंद देगा, ज्यादा समय आनंद नहीं देगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, हम रोएंगे प्रभु के सामने, हम निर्णय लेंगे प्रभु के सामने, वह निर्णय परमेश्वर के सामने हमें क्या देगा, आनंद देगा, आनंद देगा। इसीलिए बाइबल ये कहती है, पढ़िए आगे, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। बाइबल कहती है जब उसने एजरा को देखा खुदा के फाटक में, प्रभु के दरवाजे पर वह पड़ा हुआ रो रहा है, उस समय बच्चों की, स्त्रियों की, जवानों की, पुरनियों की एक बड़ी मंडली उसके पास क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। जब हम खुदा के सामने रोएंगे ना, याद रखना परमेश्वर के लोग इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। आज हमारी कमी यही है, हम रोते तो हैं लेकिन किसके लिए रोते मालूम है, स्वयं अपने लिए रोते हैं। नहीं नहीं, हमें देश के लिए रोना पड़ेगा, हमें हमारे शहर के लिए रोना पड़ेगा, हमें हमारे मोहल्ले के लिए रोना पड़ेगा, हमें हमारे अपने लोगों के लिए रोना पड़ेगा। कई बार अपने लिए हम रोते, हे परमेश्वर मेरे को खाने को नहीं, मेरे को पहनने को नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं। नहीं 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 नहीं, आइए आज हम देश के लिए रोना शुरू कर दे, जैसे एजरा रो रहा था। तब बाइबल कहती है स्त्रियों की, जवानों की, बच्चों की, बुजुर्गों की एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। और लोग भी क्या करने लगे, लोग भी क्या करने लगे, लोग भी क्या करने लगे, बिलक बिलक कर। वो पश्चाताप का आत्मा वहां काम करने लगा। कलीसिया, हमारे बीच में पश्चाताप का आत्मा काम करने पाए, हम रोने पाए हमारी कलीसिया के लिए, हम रोने पाए परमेश्वर के राज्य के लिए, हम रोने पाए परमेश्वर के लिए। बाइबल कहती है एजरा रो रहा था, वो किसी को नहीं बोला आओ मेरे संग रो, आओ मेरे संग पश्चाताप करो, आओ मेरे संग खुदा के भवन में आप भी इस तरह से बैठकर रोना शुरू कर दो। नहीं नहीं, लोगों ने उसे रोते हुए देखा, लोगों ने जान लिया ये अपने लिए नहीं, ये देश के लिए रो रहा है। एक इस जगह में बैठकर केवल अपने परिवार के लिए नहीं, उस बंधन में पड़े हुए, बंधुआई में गए हुए उन सारे लोगों के लिए रो रहा है। इसलिए बड़ी भीड़ भी आकर उसके संग क्या करने लगी, ये वर्ष हमारी आंख से आंसू गिरने पाए। इसलिए कई लोग नाश हो रहे, हमारे अपने भाई बहन सताए जा रहे, उनके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाकर उन्हें मारा पीटा और ना जाने कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। हमारे आंसू गिरना चाहिए,
हम रोना चाहिए। कब से? कब से? आज से। आज से, पहले महीने के पहले दिन से ये शुरुआत हमें करना है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तब यही एल का पुत्र हाँ। सकन्या जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हाँ। हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर। देखो, जब वो भवन में जाकर पश्चाताप प्रार्थना करने लगे, उन्हें एहसास हो गया अपने पापों का। हमने क्या किया है? इस देश की अन्य जाति स्त्रियों से क्या कर लिया है? विवाह कर लिया है। मेरे प्रियो, जो हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं ना, हमें हमारे पापों का बोलना चाहिए एहसास होने लग जाता है, और तब हम परमेश्वर से क्षमा मांगना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते ही नहीं, इसलिए हमारे पापों का हमें एहसास होता ही नहीं है। हम दूसरों के पापों को देखते रहते हैं। वो फलाने ने ये पाप किया, इसने वो पाप किया, उसने वैसा पाप किया। नहीं 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 नहीं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे पाप परमेश्वर हम पर प्रकट कर देता है। जब यीशु मसीह पतरस के पास में आए, पतरस कहता है, प्रभु चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पौलुस कहता, दुनिया में जितने पापी हैं, उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रियो, इनको अपने पापों का आभास हो गया, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति में चले गए, या प्रभु इनके जीवनों में आ गया। इनको मालूम पड़ गया हम पापी हैं। वैसे जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हमें एहसास हो जाएगा कि हम पापी मनुष्य, हमारी कमियां हमें मालूम पड़ जाएगी। और इस वर्ष मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं, परमेश्वर हमें हमारी कमी बताए। हमारी कहां प्रार्थना की कमी है, कहां हमारी जुबान के बोलने की कमी है, कहां हमारे सुनने की कमी है। हम क्या सुन रहे, हमें क्या सुनना चाहिए, हम क्या बोल रहे, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सारी कमियां प्रभु हमें जताने और बताने पाए। खैर, बाइबल के 3 लोगों ने जब प्रभु की उपस्थिति में गए, मालूम कर लिया कि हमारी कमी क्या है। हमने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का क्या किया है? विश्वासघात किया है। मेरे प्रियो, पिछले वर्ष हो सकता हमने अपने ही परमेश्वर के संग क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। ओ मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है हमने परमेश्वर को जानबूझ के विश्वासघात किया हो, अनजाने में विश्वासघात किया हो। लेकिन आज का ये वचन मेरे और आपके हृदय में काम करने पाए। यदि हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, तो आइए आज माफी मांगे, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें पश्चाताप का मन दे दे, ताकि यदि हमने बीते वर्ष में आपके साथ विश्वासघात किया है, तो हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हम माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। एक वचन और पढ़ते हैं, एजरा की किताब 10 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। फिर क्या हुआ वहां पर देखिए। पहले महीने के पहले दिन तक, और जैसे ही इन लोगों को आभास हो गया हमने कौन सा पाप किया, हमने कौन सी गलती की है, उसी समय उन्होंने उसी गलती को सुधारने के लिए काम शुरू कर दिया। देखो, प्रभु के पास जब जाते हैं ना, परमेश्वर हमें बताता है हम कहां पर गलत हैं, और जब हम उस पर काम शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी, टीचर उन्हें तुरंत क्या करता है? बता देती है, बता देती, बेटा आपने यहाँ पर गलत किया। बच्चा उसी समय उसको क्या करता है? सुधारता है, सही करता है। ऐसे जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं ना, परमेश्वर हमें बताते हैं हमने बीते वर्षों में या आज या कल क्या क्या गलतियां की हैं, और जब हम उसे सुधारना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो जाता है। सो बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे। पहले महीने के पहले दिन तक, पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली। उन सब पुरुषों की क्या कर ली? जांच पूरी कर ली। किन पुरुषों की? जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियां सारे पुरुषों की जांच पूरी कर ली। अरे बाबा, तुमने भी अन्य जाति भी आई थी, तुमने भी अन्य जाति भी आई, तुमने भी अन्य जाति भी आई। हो सकता है एक लंबा पेपर लेकर उस पर लिख लिख कर नाम उन्होंने सब पुरुषों की क्या कर ली? जांच पूरी कर ली। आज ही जांच पूरी कर लो, कल का दिन मिले या ना मिले। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने एक अद्भुत काम किया कि सारे इजरायलियों के पुरुषों की जांच क्या कर ली? पूरी कर ली। आज ही जांच पूरी करो, आज ही देखो, पता करो कहां कमी है, कहां कमजोरी है, कहां पाप छिपा हुआ है। उत्पत्ति की किताब में लिखा है, यदि तू
भलाई ना करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। कहाँ छिपा है? देखो, ऐसा तो नहीं भलाई करने के लिए प्रभु ने बोला और हम बुराई कर रहे आज भी। पता करो, आज ही जांच करो। बाइबल कहती पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने जांच पूरी कर ली। जिन्होंने अन्य जातियों स्त्रियों से विवाह कर लिया था, जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करके रिश्तेदारी जोड़ ली थी, याजकों की संतान में से, याजकों की संतान में से ये जन पाए गए। ओके, आगे लिस्ट लिखी हुई है किन किन पुरुषों ने अन्य जाति स्त्रियों से रिश्ते बना लिए, उनके परिवारों के साथ रिश्ते बना लिए। हम भी तो संसार में आज ऐसे कर रहे हैं। हम भी कई बार सांसारिक लोगों के साथ में क्या बना लेते हैं? आप व्यवहार रख सकते हैं, आप उनसे मिलना जुलना आना जाना सब रख सकते हैं। आप फ्रेंडशिप कर सकते, फेलोशिप नहीं कर सकते। आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। आज इन बातों पर गंभीरता से सिखाया नहीं जाता कलीसियाओं में। इन बातों पर गंभीरता से विश्वासी ध्यान नहीं देते, इसलिए हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध क्या करते हैं? पाप करते हैं। चलिए एक और वचन हम पढ़ते हैं, एहजकेल की किताब उसका 45 अध्याय उसका 18 पद। एहजकेल की किताब 45 अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तुम एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को, बाइबल कहते क्या करना? पवित्र स्थान को पवित्र करना। उस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर ओके, सो बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या कहा? तुम एक बछड़ा लेकर पहले महीने के पहले ही दिन को पवित्र स्थान को क्या कर देना? पवित्र कर देना। कब करना? पहले महीने के पहले दिन। बेटियों, आज जो ये पहला महीना है ना और पहले दिन है, आज से कुछ काम करने का निर्णय मुझे और आपको लेना है, विशेषकर आत्मिक जीवन में। क्यों? हो सकता कल जब हम करने जाएं तो देर हो जाए, ये हो सकता है। आपको मालूम है नए नियम में एक व्यक्ति था और बाइबल कहती है, वो कहता है कि हे मेरे प्राण, मेरे पास खाने के लिए बहुत धन संपत्ति है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष खेतों में बहुत सारी उपज हुई है। अब मैं क्या करूंगा? छोटी छोटी कोठरियों को तोड़ तोड़ कर मैं बड़ा बड़ा बनाऊंगा और मैं मेरे प्राण से कहूंगा, खुश रहे, शांति से रहे, चैन से खा पी, तेरे पास बहुत कुछ है। एक आवाज आई, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब ये किसका होगा? इसलिए अगर निर्णय लेना है ना तो इस पहले महीने के पहले दिन को ले लीजिए। हो सकता कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता। कल क्या होने वाला है हमें किसी को नहीं मालूम। इसलिए तुरंत निर्णय लीजिए, तुरंत निर्णय लीजिए। अभी तक हमने जितने भी वचन देखे, हमने देखा जो भी परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, पहले महीने के पहले ही दिन को, पहले महीने के पहले दिन को। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।